बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां रामलीला मैदान एक बार फिर से सियासी जोर आजमाइश का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त मेरठ से इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे, तब दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेता सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है। दावा है कि इस रैली में इंडिया अलायंस की 28 पार्टियां शामिल होंगी। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि रैली में सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ सकती हैं। सवाल यह है कि क्या महारैली के जरिए सुनीता केजरीवाल को चुनावी राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी है? यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां से आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी वजूद में आई। वही मैदान जहां से अरविंद केजरीवाल की राजनीति का आगाज हुआ। वो मैदान जिसने देश की राजनीति का हर रंग देखा है। वही रामलीला मैदान एक बार फिर देश की राजधानी में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनने जा रहा है। शामियाना तैयार हो चुका है, कुर्सियों की कतार लग चुकी है, कालीन बिछाए जा चुके हैं और नेताओं को निमंत्रण बांटे जा चुके हैं। जाते मार्च की आखिरी तारीख को दिल्ली की चुनावी राजनीति को गरमाने का हर इंतजाम दुरुस्त किया जा चुका है। इंडिया गठबंधन के जितने प्रमुख घटक हैं, उनके सभी प्रमुख लीडर्स इसमें आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उसी तरह से फारूक अब्दुल्ला जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, चंपई सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन जी भी आ रही हैं। साफ है कि दिल्ली का रामलीला मैदान बड़े राजनीतिक आयोजन का गवाह बनने वाला है। इंडिया गठबंधन के नेता बड़ी रैली करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महारैली के जरिए देश को बड़ा संदेश दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि रैली में कौन कौन शामिल होगा। रामलीला मैदान में पूरे दिल्ली से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लोगों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख लीडर हैं वो भी कल यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग मिलकर के कल यहाँ से तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ की आवाज को बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान में रैली का ऐलान उसी दिन कर दिया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव और आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, लेफ्ट पार्टियों से सीताराम येचुरी और डी राजा शामिल होंगे। रैली के लिए तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ नारा गढ़ा गया है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 28 पार्टियां शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं समझता हूं कल 27 या 28 पार्टी के नेता रामलीला मैदान में मौजूद होंगे। अगर दावों पर यकीन करें तो रैली में इंडिया गठबंधन का हर नेता मौजूद होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे क्योंकि केजरीवाल फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। लेकिन केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस रैली में शामिल हो सकती है। ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। कल
सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। रैली से पहले दिल्ली में दिन भर सियासी मेल मुलाकातों का दौर चलता रहा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंची। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी साथ में मौजूद रहे। जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। थोड़ी देर बाद पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप धालीवाल भी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे। सवाल ये है कि क्या सुनीता केजरीवाल सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं? क्या महारैली के जरिए सुनीता केजरीवाल को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी है? सुनीता केजरीवाल अपने पति से नियमित तौर पर ईडी की हिरासत में मुलाकात कर रही हैं और साथ ही उनका संदेश जनता तक भी वीडियो के जरिए पहुंचा रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने अब तक 3 वीडियो संदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि रैली में शामिल होकर वो अरविंद केजरीवाल का संदेश फिर से पढ़ सकती हैं। तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी सामने आ रही हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बातचीत करी है। तो ऐसे में एक ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है पत्नी को आगे लाकर, और द सेम टाइम ये राबड़ी मॉडल को दोबारा लाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। उसको लगता था कि अरविंद केजरीवाल बाहर को हम एलजी से काम रुकवा देंगे, अधिकार छीन लेंगे, कानून बदल देंगे, काम रुक जाएगा। उन्होंने सोचा आप गिरफ्तार कर लिया, आप काम रुक जाएगा। अब वहां से भी वो काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता ये है कि वो अंदर से काम क्यों कर रहे हैं। फिर उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से ही काम होने लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये है कि दिल्ली में काम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसी काम की वजह से दिल्ली वाले उनकी जमानत जब्त कर देते हैं। तो उनकी एक ही बेचैनी है कि काम रोको। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया, लेकिन माना जा रहा है कि 31 मार्च की रैली में सुनीता केजरीवाल पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती हैं। इस बीच दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि कैलाश गहलोत ईडी के रडार पर क्यों हैं और शराब घोटाले से कैलाश गहलोत का कनेक्शन क्या है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।